तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। ये टॉपिक थोड़ा सा हट के है। हम लोग रोज जो कंसेप्ट देखते थे, जो थ्योरी पढ़ते थे, फॉर्मूलाज देखते थे और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे, ये इन पे हमारी बातें होती थी। लेकिन आज की बात थोड़ी सी डिफरेंट है और आज का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, डीमोटिवेशन क्या होता है। ये इस पे बात करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि क्योंकि ये अब थोड़ा ट्रेंड कर रहा है, लोगों के बीच में काफी ये बातें रहती हैं। बहुत लोगों ने वीडियो बना करके तो डाल दिया यूट्यूब पे कि स्मार्ट वर्क करोगे तो सक्सेस हो जाओगे, हार्ड वर्क में सक्सेस नहीं होगे। स्मार्ट वर्क वाले 3 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, वहीं जो हार्ड वर्क करते हैं वो 10 घंटे 8 घंटे तक पढ़ते हैं और दोनों बराबर कैप्चर करते हैं। फिर बच्चों में एक कंफ्यूजन बन जाता है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो उसको 3 ही घंटे में पढ़ लेंगे, 2 ही घंटे में उसको पढ़ के समझ जाएंगे। और उन लोगों में ये बात है ना कि अगर मैं स्मार्ट वर्क करूंगा तो मैं सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे में उस चीज को समझ जाऊंगा, बल्कि हमको छुटकारा मिलेगा ज्यादा वर्क करने से, ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा कोई भी काम अगर वो कर रहा है उससे। मतलब कि हम हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करें, ऐसा कंफ्यूजन है बच्चों में। बताने के लिए तो बहुत लोग इस पे चर्चाएं करते हैं, बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो ये एग्जैक्ट नहीं क्लियर किए हैं कि आखिर स्मार्ट वर्क होता क्या है, किस तरह से किया जाता है। बातों को घुमा घुमा करके छोड़ देते हैं कि ये स्मार्ट वर्क होता है, ये हार्ड वर्क होता है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो सक्सेस नहीं होगे, आप स्मार्ट वर्क करोगे तो ही सक्सेस होगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत ट्रेंडिंग है ये सारी चीजें। एक मोटिवेशन और डीमोटिवेशन है। मैं आजकल देख रहा हूं जो बच्चे 14 ईयर्स के हैं, 15 ईयर्स के हैं, वो इस पे बातें करते हैं कि मैं मोटिवेट नहीं हूं, या कुछ दिनों तक मैं अपना काम करता हूं, जो वर्क करता हूं, या मैं पढ़ाई करता हूं तो 4-5 दिनों तक करता हूं, छठा दिन पढ़ने का मन नहीं करता, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। इसको लेकर के अब बच्चों में है और उन बच्चों की एज सिर्फ 14 ईयर्स है, 15 ईयर्स है। तो इस तरफ इन टॉपिक्स पे बात करनी अब बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क होता क्या है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए और ये तो हमको करना ही करना है एनी हाउ। यहाँ पे मैं कोई बहुत डिफाइन करने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, बस थोड़ा सा अंतर बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है। और जो बच्चे यहाँ पे हैं, हार्ड वर्क में है, क्या वो सक्सेस नहीं है? वो बिल्कुल सक्सेस हैं और वही सक्सेस है। क्या है ना कि आजकल लोग इस पे क्यों ध्यान देते हैं, क्योंकि आजकल ना लाइफ में लोगों को शॉर्टकट चाहिए, जल्दी से सक्सेस होने का उनको मंत्र चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि वो बस कम मेहनत करे, उनको सफलता ज्यादा मिले, चाहे वो किसी वर्किंग फील्ड में हो, बिजनेस में हो, या स्टडी या एजुकेशन के फील्ड में हो। पढ़ना कम पड़े और सफल वो ज्यादा हो, वो टॉप की पोजीशन पे जाना चाहते हैं लेकिन उनको मेहनत कम करनी पड़े, ऐसी मंशा रहती है। देन वो यहाँ पे जाके फंस जाते हैं। मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा डिफरेंट है। स्मार्ट वर्क क्या होता है पता है? स्मार्ट वर्क वो होता है कि तुमको करना क्या है लाइफ में। पहली बात, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हो, चलो हम एजुकेशन के फील्ड में हैं तो एजुकेशन के फील्ड से ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम एजुकेशन के फील्ड में हैं, हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन दोनों चीजों का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर हमें ये पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, देन हम स्मार्ट वर्क में हैं। कहने का मतलब, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एकेडमिक लाइफ में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आपको अपना सिलेबस पता है कि हमको कितना पढ़ना है। कहने का मतलब है कि अगर हमको जितना पढ़ना है और जो नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको जो पढ़ना है जो नहीं पढ़ना है, अगर हमें ये डिफाइन है, मतलब कि हमारा जो सिलेबस है वो एक लिमिट है और वो हमको पता है और हम सिर्फ उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा स्मार्ट वर्क हो गया। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी है। अगर आपको आपका सिलेबस मिल गया, मान लीजिए कि आपको 3-4 टॉपिक्स पता है, जैसे कि पॉलिनोमियल पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने हैं, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो अगर आपका ये 4 से लेकर के 5 टॉपिक है मैथमेटिक्स में और आपको ये पता है, इसके अलावा आप फालतू कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ये आपका स्मार्ट वर्क हो गया। क्योंकि जो आप फालतू पढ़ोगे उस पर आप मेहनत तो करोगे लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है और आपका मोटिव है कि आपको बोर्ड में अच्छे एग्जाम्स लाने हैं, दिन कम समय में लाने हैं, या फिर यहाँ से समय बचेगा तो आप किसी और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सिविक्स, इंग्लिश, उन सारे टॉपिक्स पे आप फोकस करोगे। तो ये हो गया आपका स्मार्ट वर्क कि आपको आपका सिलेबस पता है। अब स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, अब वहां पे बताओ क्या करोगे? वहां पे सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क ही करना है। वहां पे कौन सा सिलेबस आपको डिफाइन करना है? अगर आप एक क्रिकेटर हो, अगर स्पोर्ट्स में अगर आपको आगे चल के क्रिकेटर बनना है, देन आप क्या करोगे? आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है।
सामने से कोई बॉलिंग करेगा, अगर आपको बैट्समैन बनना है तो आपको दिन भर लेकर के बैट आपको मेहनत करना है, या फिर आपको बॉलर बनना है तो आपको बॉलिंग करनी है। हाँ, उसमें आपको सीखना है, तो जैसे इन स्विंग, आउट स्विंग्स है ना, सीमर है, स्विंग कराते हैं, तो उस तरह के बल्ले स्लोवर कैसे डालें, पेस में कैसे जाए, देन लेकिन काम वहां पे हार्ड वर्क का ही है। तो इन द लास्ट आपको सफलता यहां से मिलेगी। और अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले अपने सिलेबस को डिफाइन करो। अब उसमें देखो कि मुझे पढ़ना क्या है, और उसमें देखो कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आपको मिल जाएगा इससे कि हमको क्या पढ़ना है, और बस उसी पे ध्यान दो। वो हो गया आपका स्मार्ट वर्क, वो आपने चूज कर लिया, एंड देन आपको अपना वर्क स्टार्ट कर देना है। आप जितना मेहनत करोगे उतनी सफल होगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सेम कैप्चरिंग कैपेसिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेमोरी सेम है, ठीक है, और उन लोगों को सिलेबस डिफाइन करके दे दिया गया, मैथमेटिक्स दे दिया गया, या फिर साइंस दे दिया गया, या फिर सोशल स्टडी, कुछ भी, और दोनों की कैपेसिटी दोनों बच्चों की सेम है। एक बच्चा दिन भर में 2 घंटे की स्टडी करता है, ठीक है, 2 घंटे की स्टडी करता है, और वहीं दूसरा बच्चा 5th आवर की स्टडी करता है। इन दोनों में कौन बच्चे की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? कौन बच्चा ज़्यादा चांस है कि वो सक्सेस होगा? जाहिर सी बात है 5 आवर वाला ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा कैप्चर करेगा। अब 2 घंटा या 1 घंटा पढ़ रहा है और एक सामने उसके 5th आवर पढ़ रहा है, तो भाई सक्सेस तो यही होगा ना, दोनों की क्वालिटी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी कैप्चरिंग जो कैपेसिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, वो थोड़ी स्लो होती है, उनको मेमोराइज बहुत स्लो होता है, देन उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब आप उनको हार्ड स्मार्ट वर्क सिखा रहे हो कि 1 घंटे 2 घंटे में कर लोगे, एक तो वो पहले से ही कम कैप्चर करता है, उसकी मेमोरी थोड़ी स्लो है, देन अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो फिर तो वो उसको अगर 10th में 80% लाने हैं तो फिर तो वो 50 तक जाके रुक जाएगा, तुम्हारे स्मार्ट वर्क के चक्कर में पड़ जाएगा। तो करना तो हार्ड वर्क ही है इन द लास्ट, लेकिन स्मार्टली तरीके से आपको अपने सिलेबस डिफाइन करने हैं, वहां से आपको चूज करना है कि मुझे करना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। ये होता है स्मार्ट वर्क, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चीज हो गया मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन, ठीक। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 14 ईयर्स के हैं, 15 ईयर्स के हैं, वो ये बातें करते हैं कि सर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ या डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मोटिवेशन मेरा खत्म हो जाता है। जैसे कि 10 दिन मुझे स्टडी करनी है, 10 दिन स्टडी किया, 5 दिन स्टडी किया, और वो करने के बाद फिर मन ही नहीं करता है पढ़ने के लिए, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। पहले तो मैं उन सारे लोगों से बोलना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये डाला कौन है कि मोटिवेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, डीमोटिवेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, जब हम 14-15 ईयर्स के जब मैं था, तो मुझे तो पता ही नहीं था ये वर्ड कुछ होता भी है, मोटिवेशन और डीमोटिवेशन, ये कुछ होता भी है, मुझे पता ही नहीं था। अगर कुछ करने का नहीं मन कर रहा था तो ये मुझे लगता था कि ये करने का मुझे मन नहीं है, बस मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि ये डीमोटिवेशन, ये बस दिमाग में डाली गई चीज़ें हैं जो आपको आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपके वीडियोज़ के थ्रू या जहाँ से भी डाली जाती है। क्या होता है डीमोटिवेशन? अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप 5 दिन पढ़ दिए, 6 दिन पढ़ लिए, 7वें दिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो चिल करो ना, जाके खेलो, अगर जो खेलना पसंद है खेलो, मूवी देखो, दोस्तों के साथ बातें करो, घूमो, 2-3 दिन तक रिफ्रेश हो जाओ, देन फिर से आ जाओ, फिर से पढ़ो। ये उसको डीमोटिवेशन कौन कहता है? कौन कहता है कि वो डीमोटिवेशन है? वो आप मन नहीं कर रहा, इसका मतलब डीमोटिवेट हो रहे हो। ये तो ह्यूमन नेचर है भाई। अगर कोई भी काम अगर लगातार आप 5 दिन तक 7 दिन तक कर लिए, तो 8वें दिन करने का मन नहीं करेगा, तो ये तो दिमाग में से पहले निकाल के फेंक दो कि किसी भी चिड़िया का नाम है डीमोटिवेशन। कुछ नहीं होता। मोटिवेशन मतलब क्या? देखो, सिंपल सी बात है। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके लाइफ में कोई गोल है, कोई एम है, कोई दिशा है, आप मोटिवेट रहोगे। तो सबसे पहले तो अपने लाइफ में एक गोल सेट करो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, और जब तक वो आपके सामने रहेगा तब तक आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि दिशाहीन घोड़ा जो होता है वो भी गधे के समान होता है। तो जिस घोड़े के पास दिशा नहीं है ना, तो फिर उस गधे में और उस घोड़े में कोई फर्क ही नहीं है। तो आप लोगों के पास अगर कोई एम नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप लोगों में और वो उस गधे में फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो फिर क्या ही मतलब है करने का? कुछ क्या करोगे बताओ? अगर आपको लाइफ में क्या करना है ये पता नहीं है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका गोल क्या है कि आपको बोर्ड के एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करनी है। आप उसको देख करके वो फोकस करोगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, आपको यूपीएससी करना है, देन आपका फोकस है कि आपको यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, वो आपका गोल है। उसमें आपने 10 दिन तक पढ़ाई की, 11वें दिन 12वें दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो। ये ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ होता है। आपको एक ही खाना बार बार दिया जाता है, तो फिर मन करता है ना बीच में कुछ चेंजेस हो जाए, तो आप कहो कि खाना खाते खाते मैं डीमोटिवेट हो गया, मुझे तो फिर खाने का मन ही नहीं कर रहा, तो मैं डीमोटिवेट हो गया। वो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप सोचो भी मत कि डीमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती है।
4 दिन 5 दिन आपने एक ही काम किया है, बस उसकी थोड़ा वो करते करते एक आदत में आ गया, अब उससे थोड़ा सा मन उब गया है। अब आपको 1-2 दिन के लिए रिलैक्स चाहिए, घूम लो, जा करके मूवी देख लो, स्पोर्ट्स जो पसंद है खेलो कूदो, कुछ भी कर लो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर अगले दिन आकर के लग जाना अपना, फिर से अपना काम स्टार्ट करना, 5-7 दिन तक फिर करना, 8 दिन तक फिर करना, फिर रिफ्रेश होना। इस तरह से करो, कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, दिमाग में ही नहीं आनी चाहिए कि डिमोटिवेशन नाम की चीज़ होती है, और जो अभी 15 साल 14 साल के एज के हैं उनको डिमोटिवेशन हो रही है, ऐसे सुनते हैं तो फिर तो ये अलग ही चीज़ है। अब छोड़ दो फिर सोशल मीडिया पे जो मोटिवेशन डिमोटिवेशन देखते हो, वो आपका सब काम सही होगा, ठीक है, ये मैं लिख के देता हूँ। तो ये इस पे मुझे बात करनी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे ऑलरेडी, बहुत बच्चे कमेंट भी उस वीडियो पे किए हैं, और मैं देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्या ये स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क एक ही चीज़ को घुमा घुमा के बता रहे हैं, एक ही चीज़ है दोनों, क्या है ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो काम करना है उसे बस लग के करो, होता है वो, बस इतना ही है। मेहनत जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, और सही डायरेक्शन जरूरी है लाइफ में, ठीक है। तो इसको एक रख लो, और आप आगे जो गोल है जो एम है उसको सेट करो, और देन उसके अकॉर्डिंग जाओ, उसके अकॉर्डिंग काम करो, सारी चीज़ें सही हो। तो आई होप कि इसे देखने के बाद थोड़ा दिमाग खुला होगा, और अब ऐसी कुछ बातें नहीं आएंगी दिमाग में, और मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, देन आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करो, या और भी किसी तरह के डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए, कुछ भी कीजिए, वहाँ से मैं जो सारे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। जय हिंद।